हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज देखते हैं लाभ हानि का दूसरा भाग। ठीक है, हम लाभ हानि का फर्स्ट भाग हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो हम देखते हैं कि लाभ हानि का दूसरा भाग में टाइप से आज चालू करते हैं। टाइप का नाम क्या है, जब कोई वस्तु अधिक या कम में बेचा जाए। ठीक है, क्या कहता है, जब कोई वस्तु अधिक या कम में बेचा जाए तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करें। ठीक, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या हो जाता, लाभ होता। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है। वस्तु की कीमत कितनी है का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रय मूल्य को पूछ रहा है वो। ठीक है, अब देखें जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो और एक बार आपको हानि दिया हो और एक बार आपको क्या दिया हो, लाभ दिया हो। ठीक है, एक बार क्या दे दिया हो, हानि दिया हो और एक बार क्या दिया हो, लाभ दिया हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बार क्या हो, रुपये का जिक्र हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, देखिए अगर क्वेश्चन में लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि दोनों दिया हो तो इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, प्रतिशतों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5% की हानि और 5% का लाभ दिया है तो हम उस दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में दोनों जगह हानि दिया रहता, हानि, ठीक है, और फिर से क्या दिया रहता, हानि, तो हम इन प्रतिशत को जो क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, अगर इन्हीं क्वेश्चन में यहाँ पर लाभ और यहाँ पर भी लाभ दिया रहता, लाभ और लाभ दिया रहता तो हम इसको भी क्या कर देते, माइनस कर देते। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन में लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रतिशत को प्लस कर देंगे। यदि वहाँ पर हानि और हानि ही दिया हो तो वहाँ पर प्रतिशत को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लाभ ही लाभ दिया हो तो भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो संख्या यहाँ पर रुपया अधिक या कम दिया हो उसके बटे में क्या कर देंगे, उस प्रतिशत को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि 5% की हानि लिखा है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% की हानि, मतलब वो कहाँ पर पहुँचा होगा, 95% में पहुँचा होगा 5% की हानि का मतलब। ठीक है, अधिक बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% के लाभ होता। तो 5% का लाभ मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 105% में। अब देखिए हमारा ये यहाँ से यहाँ तक सफ़र किसके कारण किए हैं हम। ठीक है, ये देखिए 95% से लेकर के, जब 5% का लाभ का मतलब ये है कि 100 से ज़्यादा, 5% का हानि का मतलब है जैसे हमारा ये 100% होता है। तो देखिए 5% की हानि, इसको मैं पहले भी बता दिया हूँ, 5% की हानि मतलब 100 से कम, 5% का लाभ मतलब 100 से अधिक। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हम किस कारण से सफ़र कर पाए, इस जगह को किसने भरा है, तो किसने भरा है, 80 रुपये अधिक मिलने के कारण। तो ये देखिए 80 रुपये अधिक, 80 रुपया है। ठीक है, परसेंट नहीं है, 80 रुपये यहाँ पर हमने डाला तो हमको कितना हो गया, 105 रुपया मिल गया। तो 105 रुपये में तो 80 रुपया किए, लेकिन परसेंट कितना कवर हो रहा है, तो 5 से लेकर 100 गए। 5 में से देखिए 5, 95 में से 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 100, और 100 में से 5 जोड़ोगे कितना हो गया, कितना, 105। तो पर 80 रुपये में तो हम 80 रुपये डाले, लेकिन परसेंट में कितना परसेंट बढ़ रहा है, रुपये में 80 बढ़ा और परसेंट में 10 बढ़ा, 10% बढ़ा। तो 80 रुपये कितने परसेंट के बराबर, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 बराबर है किसके, 10% के, क्योंकि रुपये में 80% पहुँचे। देखिए इसको रुपये पहुँचे तो 105 पहुँच गए। ठीक है, परसेंट के पास, और इधर से हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट 5 यहाँ का, 5 यहाँ का, 10%। तो इतना कवर रुपये में 80 का हुआ, इतना कवर परसेंट में कितना हुआ, 10 का। तो 80 कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। हमको क्या पूछा है, कीमत मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो 80/10 × 100, 0 से 0 काट दीजिए, इसका गुना इससे होगा तो 800 हमारा क्या हो गया, आंसर। इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिए, हानि और हानि दिया हो एक, ठीक है, तो प्लस कर दीजिए। हानि, लाभ और हानि दिया है तो प्लस कर दीजिए, हानि हानि दिया हो तो माइनस कर दीजिए, लाभ लाभ दिया है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जो रुपये दिया होगा उसको बटे में कर दीजिए। ये समझ में आया होगा तो आपको आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसी को थोड़ा सा मिटा करके इसको अच्छे से हल करते हैं। चलिए अब देखें इसमें क्या है, हमारा हानि दिया है और लाभ दिया है, इसका मतलब 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10।
रुपया कितना है 80 रुपया अधिक पर 5% का लाभ मतलब 105। तो देखिए हम ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, हानि और लाभ हो तो 80 बटे क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या 100, 0 से 0 काट दीजिए, गुना करोगे कितना आया 800 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके में आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा रिवीजन करोगे तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को 2-4 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए इधर क्या कहता है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, ध्यान देना। ठीक है, 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उस वस्तु पर 25% का लाभ, देखिए यहाँ पर डबल दिया, यहाँ पर भी लाभ दिया है, यहाँ 25% का लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पर भी क्रय मूल्य। तो जैसे अब यहाँ पर मैं बताया था लाभ और लाभ दिया हो तो परसेंट को माइनस करके जो रुपये दिए रहते हैं उसके बटे में कर देना है। तो देखिए अब घटाने की क्या ज़रूरत है, ये डायरेक्ट कर सकते हो। 25 में 10 गया कितना 15, तो 75 जो रुपया है कितने परसेंट के बराबर होगा 15%। तो हमको 75 बटे 15 इंटू क्या 100, 15 पंचे 75 आया कितना 500 आंसर। इतना इजी गोइंग आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, किसी वस्तु को 3% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, 3% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 40 रुपये कम पर बेचता तो 7% की हानि होती। देखिए यहाँ पर दोनों बार क्या दिया है, दोनों में क्या दिया है हानि और हानि दिया है। ठीक है, होती तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है। अब क्या करें, जब हानि और हानि दिया रहता है तो हम प्रतिशत को भी क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 7 में से 3 गया कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये 40 कितने परसेंट के बराबर होगा 4% के बराबर। ठीक है, तो 40 बटे 4 इंटू कितना 100, 0 4 से एक बार कटेगा 10 और ये हमारा आ जाएगा 1000 हमारा आंसर। ठीक है, इतना जल्दी आप इस क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 40 4% के बराबर कैसे है, यदि इसको आप देखना चाहो तो देखिए पहली 3% की हानि हुई, मतलब हम कहाँ पर पहुँचे 97% में बेच रहे होंगे 30% में। ठीक है, अब ये देखिए और अगला क्या कहता है कि 7% की हानि, कितने रुपये कम में बेचे रहते। देखिए इधर मैं जा रहा हूँ ना -40 कर देता हूँ, 40 रुपये कम में बेचते। 97% यहाँ पर है दिख रहा है, 97 में अगर 40 रुपया 97% में जब हम थे तो हमको 3% की हानि हो रहा था। इसमें अगर हम और 40 रुपये कम बेचते तो हमको 7% की हानि होती। तो 7% मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 7% नहीं मानना है। ठीक है, 7% मतलब 100 से ही आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 7% यहाँ पर, तो 7% माइनस करते तो देखिए यहाँ पर 7%, यहाँ से यहाँ तक तो पहले ही 3% कम हो गया था। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्योंकि डबल एक ही चीज़ को तो यहाँ से यहाँ तक गिनोगे नहीं, तो क्या होगा ये 7% में से 3% जो है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो कितना रुपया है 3 गया 4, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है 4% का है, 4 3 कितना 7। ठीक है, तो 7 में से 3 गया कितना आया 4%, और 4% किसके बराबर होगा 40 के बराबर। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे देखते देखते और समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से ये बनेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, महेश अपनी घड़ी 10% हानि पर बेचा, पहले 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 5% हानि, देखिए यहाँ पर भी हानि है यहाँ पर भी हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। देखिए हानि पर बेचता फिर हानि पर बेचता फिर भी उससे क्या हो जाता 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश की घड़ी कितने रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, तो क्या है कि अब देखेंगे इसमें तो क्या कुछ देखिए हानि है, इसमें भी हानि है, तो हानि और हानि क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 5। ठीक है, और ये क्या होगा कितने रुपये 60, तो 60 हो गया इंटू क्या हो गया 100, ये हो जाएगा 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूने में 10, ये कितना घड़ी में खरीदा रहा होगा 1200 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो हानि हो और एक बार क्या हो रुपये का जिक्र हो और घड़ी कितने में खरीदा गया हो, क्रय मूल्य पूछा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, हानि से हानि घटा देना है। ठीक है, और जो दिया होगा उसको दोनों को क्या हो जाता है फिर वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर, देखिए ये लाभ है एक बार के, हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। ठीक है, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर भी क्या पूछ दिया है क्रय मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, लाभ और हानि है तो दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 कितना हो गया
25%, और ये 25% कितने रुपये के बराबर आता है, हम पीछे जाने हैं 500 रुपये। तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये जो दिया रहेगा उसके ही बराबर हो जाता है। तो 500 बटे क्या हो जाएगा, 25 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 5 6 20, ठीक है 20 हो गया, और 2 जीरो यहाँ का, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, टाइम ही नहीं लगेगा इसको बनाने में। ठीक, एक घोड़ा 10% हानि की जगह देखिए 20% लाभ। एक बार हानि है, एक बार क्या है, लाभ है, बेचा जाता तो उसे 3,000 रुपये अधिक मिलते। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, 3,000 रुपये अधिक मिलेंगे, किसी में 60 रुपये अधिक, किसी में कम, और अंत में क्या पूछा रहेगा, क्रय मूल्य ही पूछता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो देखेंगे तो लाभ है, एक बार हानि है, एक बार लाभ है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 30% होगा। बराबर किसके हो जाएगा, 30,000 के। और कैसे बराबर होता है हम पीछे देखें। ठीक है, अब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3,000 बटे 30 इंटू क्या हो जाएगा 100, 30 एकम 30, 2 जीरो यहाँ का, अब देखिए 2 जीरो यहाँ का हो जाएगा, तो ये सीधा 10,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए है, ये आप लोग को इसमें क्या करना है, होमवर्क है। ठीक है, इसमें आप बना सकते हैं 95, 16, 24, 26, 89 में इसको बना करके क्या करना है, सेंड करना है, या फिर इसको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कौन सा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 140 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, एक बार रुपये का जिक्र हुआ है और 2 बार प्रतिशत का, तो लाभ और लाभ है इसलिए घटा देना और इसका आंसर बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु को क्या कर दिया जाए, 2 बार बेची जाए। देखिए क्वेश्चन में पिछला वाला जो क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन से लगभग हूबहू क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि आप पहले बार देखेंगे 25% का लाभ यहाँ लिखा है और 40% का लाभ यहाँ लिखा है, तो लाभ और एक बार रुपए का जिक्र हुआ है, मतलब आप लाभ और लाभ को अगर घटा करके बनाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए वहाँ पर क्वेश्चन पर वहाँ पर क्या था, तब हम ऐसे कर रहे थे, उसको देखिए वहाँ पर जो रुपया दिया था, ठीक है, जो भी रुपया दिया था उस रुपये के आगे में या तो अधिक लिखा था या तो फिर क्या कर दिया था, कम लिखा हुआ था। उन क्वेश्चनों में इतने रुपए अधिक मिलते हैं या इतने रुपए कम मिलते हैं बोला था, तब उस क्वेश्चनों में हम इस तरीके के बना रहे थे। देखिए क्वेश्चन के टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कई बार क्वेश्चन लगभग सेम दिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लाभ दिखा, यहाँ पर लाभ दिखा, एक बार रुपए का जिक्र हुआ है, आप बोलोगे लाभ और लाभ को घटा करके इसको बना देंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसको अगर देखोगे तो देखिए सेम इसी तरीके से लिखा है, पर उसमें आप लोग देखिए रुपये के बाद आप लोग को लिखा हुआ मिला होगा या तो अधिक या तो कम। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएं। बहुत आसान है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 20,000 में बेच दिया है, 25% का लाभ हुआ है, मतलब ये सीधा 100 से 25% ज़्यादा हुआ होगा। लाभ कब होता है, जब 100 से ज़्यादा हो तो 125%। भाई 125%। हानि कब होता है, 100 से कम में। लाभ हुआ है मतलब हम 125% में गए होंगे। अब देखिए हमको 20,000 रुपये में बेचने पर ही 25% का लाभ हो, इसका मतलब सीधा सा बात है 20,000 कितने के परसेंट के बराबर होगा, 125%। क्यों होगा, क्योंकि 25% का लाभ कितने में हुआ है, 20,000 में, मतलब ये 25% इसमें होगा। ठीक है, तो 125% को अब जब बराबर होता है तो क्या करते हैं, 20,000 बटे 125 इंटू क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या पूछा है, बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता, विक्रय रूप 40% लाभ पर बेचे, कितने रुपये में बेचता, हमको क्रय मूल्य नहीं पूछा है, हमको लाभ सहित पूछा है। मतलब कितना परसेंट लाभ के साथ बेचना है आपको, 40% लाभ होना चाहिए। हम मतलब 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट 140। बात समझ में। ठीक है, आप काट दीजिए,
काटना है तो ठीक है। तो इसमें काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 से फिर कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0 0 और 0 3 0, ठीक है। अब इसके गुना इससे डायरेक्ट कर देते, 8 चौके 32 का हो जाएगा 2, हासिल बचा 3, फिर हो जाएगा क्या बोलने से 4 दूने 8, 9 10 और 11, ठीक है। 11 हो गया, कितना जीरो है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कितना हो गया हमारा, देखिए 20,000 का था वो कहाँ पर पहुँच गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख, ठीक है। 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कब किसको कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो देखिए कहीं पर काटने का तो गलत नहीं हुआ है ना, ठीक है, काटने का तो गलत हुआ नहीं होगा, ठीक है। 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, 5 दूने 10, 2 आया, फिर 5 पंचे 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 25 अट्ठी 40, ठीक है। 10 25 अट्ठी 40, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौक 20 का आंसर कैसे गलत आ रहा है, घटने में गलत है क्या, 5 चौके 20 हो जाएगा, क्रॉस कर दो। चलिए देखिए हमको काटने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये 5 को हम नहीं काटे थे इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया था, इधर गलत आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें अब काटेंगे, देखिए 5 हमारा बच गया था और हम डायरेक्ट इसको क्या कर दे रहे थे, गुना कर दे रहे थे, नीचे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो यहाँ का, ठीक है। अब इसका गुना करेंगे यहाँ पर तो आएगा 8 8 64 का 4, हासिल बचा 6, फिर देखिए 8 दूने 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। ये 22 हो जाएगा और हमारा ये 2 जीरो बचा है, 2 जीरो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे देखिए 40% लाभ पर बेचा जाता तो क्या हो जाता, घोड़े कितने रुपए में बिकता। तो हमारा कितना में बिकता, 22,400 में। कैसे करना है, देखिए हमको 20,000 में बेचने से ही 25% का लाभ हो गया है, मतलब 20,125% के बराबर होगा, इसलिए हम एक 20,000 के बटे क्या कर दिए 125। हमको कितना परसेंट लाभ में बेचना है 140, तो हम डायरेक्ट क्या कर दें 140 इधर गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको हम जब काटेंगे तो देखिए काटने में हमारा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो हम काटेंगे तो करेक्ट हमारा कितना आएगा 22,400 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, ठीक है। एक दुकानदार ने क्या करता है, एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल कितने रुपये में बेचता कि उसे 19% की क्या होती, हानि होती, 19% की क्या होती, हानि होती। यहाँ पर भी हानि दिया है, यहाँ पर भी हानि दिया है। यदि हानि बराबर क्या है, देखिए यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य कितना हो 1200 रुपये, देखिए 10% हानि पर विक्रय मूल्य 12 है, तो देखिए 1200 है तो मतलब देखिए हानि के साथ 1200 है, मतलब 1200 कितने परसेंट के बराबर, 90% के बराबर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 10% हानि ऊपर लिख दिया है और इसी का जिक्र नीचे में किया है, ठीक है। तो देखिए 1200 यदि क्या है 90% है, तो देखिए अब क्या होगा, कितने परसेंट हानि के साथ बेचे बोल रहा है, 19% हानि होती, ठीक है। तो 19% हानि मतलब देखिए 100 में से 19 घटा दोगे तो हमारा कितना आएगा 81, ठीक है। अब जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 9 से 9 निया 81 हो जाएगा। अब देखिए 12 निया 108, ठीक है, और एक जीरो यहाँ कई जीरो लगा दीजिए, हमारा कितना हो गया आंसर 1080 हमारा आंसर हो गया। ये रखने आना चाहिए बहुत, फिर आपको ये क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, मोहन अपना प्लाट 2 लाख रुपये में 20% घाटे पर बेचता है, ठीक है। 2 लाख में जब बेचता है तो उसको कितने रुपए का घाटा हो जाता है 20% का। तो इसका क्या है कि 2 लाख क्या है 80% होगा, क्योंकि कितना हो गया 20% का घाटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, कितना बटे 80। अब क्या पूछा है आगे, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। लाभ कब होता है, जब 100 से हम क्रॉस जाते हैं, तो क्या होगा 10% का लाभ, मतलब हम डायरेक्ट कितना लिख दें 110, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं,
ठीक है। तो इसको 0 से इस 0 को काट दीजिए, ठीक है। 2 से अब काटेंगे तो 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 4 5 6 20 और 1 0 और 3 0 यहाँ का, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, फिर से काटेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का 1 बचा है, 2 5 6 10 और 3 0, ये 3 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा तो 11 5 6 55 के 5 हासिल बचा 5, फिर 11 दूने 22, ठीक है। 22 और ये 5 23 24 25 26 और 1 27, ठीक है। 275 आया है, कितना जीरो बचा है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कितने में बेचता तब 10% का लाभ होता, 2,75,000 में, ठीक है। 2 लाख में तो 20% का क्या कर रहा था, घाटा में था। अगर वो 2,75,000 रुपये में क्या करता, बेचता, तो उससे क्या हो जाता, 10% का लाभ होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, ठीक है, 35% लाभ पर तथा 15,000 रुपये में बेचा, तो वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती, ठीक है। तो देखते हैं और आगे, चलिए आगे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप, ठीक है। जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है। कैसा होगा, जब 2 वस्तु होंगे, 2 वस्तुओं को क्या करना है, समान मूल्य पर बेचना है। मूल्य समान होंगे लेकिन उसका प्रतिशत लाभ और हानि भी क्या होंगे, समान तो होंगे, लेकिन एक पर हानि होगी और एक पर लाभ होगी। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएं, तो देखें क्या है, क्या कहता है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए कोई भी वो मूल्य होगा, हमको यहाँ पर मूल्य दिया नहीं है, वह एक ही मूल्य पर बेचता है, पर एक पर उसे 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है। और देखिए दूसरे पर उसे 20% की क्या हो जाती है, हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए करके मैं बता देता हूँ, ना लाभ ना हानि। ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा और कई लोग इसी को टिक करके आ जाते हैं, जबकि क्या है, गलत है, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, इसमें ना लाभ ना हानि का मतलब क्या है, 20% का लाभ और 20% की क्या है, हानि। तो देखिए 20% का लाभ हो गया और 20% का बाद में क्या हो गया, लाभ, पहले लाभ हो गया, बाद में लाभ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्या करते हैं, तो लाभ नहीं हो रहा है ना, हानि नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए नोट करके लिखना, ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है, हमेशा क्या होती है, हानि होती है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, एक ही मूल्य पर किसी 2 वस्तुओं को बेचा जाए और एक में उतने ही प्रतिशत का लाभ हो और एक में उतने ही प्रतिशत का हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होता है, हानि होती है। वो कैसे, देखिए बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर बाकी चीज़ आप लोग ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पर कोई मूल्य नहीं दिया है, परसेंट में है तो हम 100 मान के चलते हैं। हमारा मूल्य कितना था, 100 रुपया है, तो हम जाते हैं कहाँ पर, 20% का लाभ हुआ, मतलब हमारा ये हम पहुँच गए कहाँ पर, 120% में, ठीक है। अब 120% है तो दूसरे पर क्या होगा, 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए इसका 20% निकालिए, 120 बटे क्या हो जाएगा, 100, इसका 20% निकालेंगे तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 12 दूने कितना, 24 आया, 24। अब देखिए इसमें से हानि करा रहे हैं हम ना, इसमें से हानि करा रहे हैं, तो देखिए 120 में से हम 24 को घटा देंगे तो हमारा कहाँ पहुँच जाएंगे, 96, मतलब हम यहाँ पर थे। अब हानि हुआ तो हम इस 100 से पर भी नहीं है, मूलधन पे भी नहीं है, कहाँ पहुँच गए, 96 में। देखिए हम मूलधन से कितने कम हैं, 4 कम है, ठीक है। तो इस कारण से हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चनों को बनाएं तो बनाएं कैसे, तो इस क्वेश्चनों को ऐसे बनाना है, इसको देखते ही आप आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ट्रिक बता रहा हूँ इसको बनाने का। पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि क्या होगा, 2 सेट होंगे जिसका समान मूल्य होगा और एक 20 का लाभ होगा तो 20 की हानि होगी, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देना है, जो लाभ और हानि इस टाइप के क्वेश्चन में दिया रहता है उन्हीं को ही इंटू कर देना, जैसे 20 का लाभ इंटू 20 का हानि, ठीक है। दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 400, ठीक है। ध्यान रखना ये यहाँ पर हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना और ये हो जाएगा हमारा 4% की हानि। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना इजी आप बना सकते हैं। 20 का लाभ और 20 की क्या हो रही है, हानि, तो 20 इंटू 20 ये हो गया हमारा कितना, 4% की हानि। क्वेश्चन में हमेशा आपको इस वाले क्वेश्चन में हानि ही होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इसी को कर दिया जाए, यहाँ पर 10% का लाभ, ठीक है, और यहाँ पर बोल दे 10% की हानि, आंसर क्या होगा इसका,
ये देख लीजिए 10% का लाभ और 10% की हानि बटे कितना बोलता हूँ, गुना कर देना है 10 धाम कितना 100, ठीक 100 आया। एक देखिए 10 धाम 100 गुना करेंगे तो हमारा कितना है 10 धाम 100 आया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1% की क्या होगी हानि होगी। अगर किसी में कहा जाए एक दुकानदार 2 साइकिल सेटों को, ठीक है, या 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 5% की लाभ, देखिए 5% की लाभ, एक पर उसे 5% की हानि होती है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो पहले तो हमको याद रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होता है हानि। तो देखिए 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 = 25, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसलिए यहाँ पर 0.25% की क्या हो जाती हानि हो जाती, ठीक है। अगला देखिए यही सी को बता देता हूँ क्योंकि बार बार इतने लंबे क्वेश्चन लिखते बहुत टाइम लग जाता है। 30% का लाभ और 30% की हानि, मान के चलते हैं हम, इसमें क्या है कि क्या बोलने से कोई भी सेट दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर क्या करता है बेचता है, एक पर उसे 30% का लाभ हो रहा है, एक पर 30% की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे 30 × 30 किसको गुना करोगे तो कितना आएगा 900, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 9% की क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। 25 कर लीजिए, 25% की लाभ और 25% की हानि, ठीक है, इसको आप लोग को बना के बताना है, ठीक है। अगर किसी उसमें 25% का लाभ हो और 25% की हानि हो, देखिए सेम पर है, तो आप उसको बताना है कि कितना % की लाभ या हानि होगी, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, इसी में इस टाइप को बता दिया। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को, देखिए 2 साइकिल यहाँ पर भी समान मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक को 1200 रुपये में ही बेच रहा है, ठीक है। 2 साइकिल है, उसको 1200 रुपये में बेचता है। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ हुआ है तथा दूसरे साइकिल पर उसे 25% की क्या हो रही है हानि हुई है, तो दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। ऐसा क्वेश्चन को जब भी आप देखें, देखिए 25% का लाभ हो, 25% की हानि हो और दोनों को किस में बेचता हो, समान मूल्य पर बेचता हो, तो आपको इसका कोई काम है ही नहीं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो आप देखिए 25 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125 के 5 12, 25 दूने 50 और ये हो जाएगा 60 62, ठीक है, 625, ठीक। आया कितने % के, देखिए प्रतिशत पूछा है, कुल कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। तो बताइए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो 6.25% की क्या होगी, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हानि ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल सकते हो कि किसी इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं कर देता हूँ, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े, ठीक है, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1200 रुपये, 1200 था क्या पहले, ठीक है, इसको कर देते हैं 1200 को 40,000 रुपये में बेचता है। एक घोड़े पर, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, एक घोड़े पर उसे 40% की लाभ और एक घोड़े पर उसे, ठीक है, दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है, तो दोनों मिलाकर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखकर ही आप क्वेश्चन को अब आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इस वाले क्वेश्चन को भी बना करके सेंड करना है, ठीक है।